हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि 5-5 पोर्टल आप दोनों का किस तरह का जाएगा। ज़्यादा देर किए बिना हम शुरू करेंगे गिल्डेड रेवरी कार्ड से जो कल लिए थे। मुझे तो बहुत पसंद आया। आप मुझे बताइएगा आपको कार्ड्स किस तरह के लगे। साथ ही साथ हैंड रिटन कार्ड भी ले लेंगे ताकि पता चले आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या चल रही है। तो चलिए बिना देर किए चलें एक बार फिर से ये गोल्डन कार्ड्स। ब्यूटीफुल। ये आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं 5-5 पोर्टल में। बिना देर किए शुरू करते हैं। ऑलरेडी शफल्ड है तो चलिए देखते हैं आपके लिए किस तरह की एनर्जी को लेकर आते हैं। 5-5 पोर्टल में आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी और आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी। फ्यूचर में अगर कुछ करना या बोलना या कुछ कम्युनिकेशन वगैरह बात दिखाई देती है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ओह, लाइफ काफ़ी बिजी रहेगी और साथ ही साथ भूल भुलैया टाइप की रहेगी। मतलब कि आप नहीं समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। एक्चुअली सभी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, एक तरह से यही बात है ना कि सभी तो यही सोचते हैं कि हमारी लाइफ जा कहाँ रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी अपना अपना प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचना होता है जहाँ तक दूसरा पहुँचा हुआ है। उसी चक्कर में हम भागते रहते हैं। तो भागिएगा मत। आपके पार्टनर की 5-5 पोर्टल में एनर्जी किस तरह की रहेगी। क्रॉस का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि बहुत ही हायर एनर्जी में जाएंगे। इनका हायर सेल्फ यही कहता है। एंड स्टार कार्ड जो कि यही बता रहा है कि हायर सेल्फ में ये जाएंगे और इस एनर्जी में 5D के साथ आपसे कनेक्टेड होने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी भी दिखाई देती है। मटेरियलिस्टिक भी, मतलब कि इनका ये रहता है कि कुछ समथिंग मटेरियलिस्टिक होने वाली बात दिखाई देती है। और आपकी बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। जॉब से रिलेटेड ये पेयर जो है, जॉब से रिलेटेड बात दिखाई दे रही है। और आप ना एक फ्री विल की तरह जुड़ना चाहते हो। आप इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्वैन भी है जो कि इमोशनली अटैच नहीं होते। ये अपने बच्चों से भी इमोशनली अटैच नहीं होते। कई बार आप कभी वीडियो देखिएगा, ये हर्ट करते हैं अपने ही बच्चों को भी समटाइम। खैर, हमें, हम इंसानों को ऐसा नहीं होना होता है। मेरे कहने का मतलब है इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो पोलर बेयर जो कि वाटर में ही है, तैर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि बस अब मुझे ना अपने इमोशन से बाहर निकलना है और जॉब वगैरह की तलाश करनी है। जॉब में ऑलरेडी आप हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन आप इससे भी अगर बेटर चाहते हैं तो वो भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कुछ उस तरफ भागने की ओर कोशिश करेंगे कि अब मुझे कुछ नया काम मिल जाए। यस। फ्यूचर में आपका किस तरह का रहेगा। द स्नेक एंड द लेडी, बूम बूम। इन्फिनिटी का भी कार्ड है। इनफाइनेट अबंडेंस भी देखने को मिलेगी आपको एक तरह से, लेकिन फ्यूचर में आपको खतरनाक लोगों से बच के रहना होगा। ये वाली बात दिखाई देती है। द लेडी का कार्ड है। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन तो आप हैं ही, फीमेल बॉडी में भी आप ज़्यादा होंगे। और आप ना एक तरह से एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप थक गए हैं, पूरी तरह से थक गए हैं कि बस भाई अब और नहीं होता इस जर्नी में, और ज़्यादा नहीं दौड़ा जा रहा मुझसे, है ना। लेकिन फिर भी ना आप कोशिश में रहेंगे कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाए। कोई थर्ड पार्टी है, कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में कुछ क्रिएट किया है, कुछ नेगेटिव बात होने ही नहीं दी, बात बनने ही नहीं दी। और इस, या फिर कार्मिक सिचुएशन मान सकते हैं इसको कि काम काम होते होते रुक गया। यहाँ पर देखा जाए तो डीएम टू कार्मिक वो यही कह रहे हैं कि मैं नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहा हूँ। इसीलिए इनके इस तरह के कार्ड्स आए हैं जो कि यूनिवर्स से जुड़ने वाली बात है, आसमान में देखने की और बात है, ऊपर की तरफ देखने वाली बात है। डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस होने वाली बात है, सेक्सुअल एनर्जी की भी बात है। क्योंकि ये कार्मिक लोगों से काफ़ी ज़्यादा स्टक्ड थे, ये वाली बात है। आई रिग्रेट नॉट, वो रिग्रेट कर रहे हैं एक तरह से कि मैंने तुम्हें नहीं चूज़ किया, कार्मिक लोगों को ज़्यादा चूज़ किया, उन लोगों को ज़्यादा पसंद किया और समझा तुमसे बड़ा। गॉड वॉन्ट्स मी टू हील एंड इम्प्रूव। भगवान ये चाहते हैं कि मैं हील हूँ और आगे बढ़ूँ। इसीलिए यहाँ पर आपने भी शायद मूव ऑन होने का सोच लिया है।
मूव ऑन होने की सोच रहे हैं आप, स्पिरिचुअली आप भी हाई हो रहे हैं, मूव ऑन होने की भी सोच रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ भी हैं, एक नया रास्ता, नया डगर ढूंढने की कोशिश में है। चलिए, वो क्या कहते हैं अपने आप से कि तुमने अपने लेसन्स तो सीख लिए हैं, अब मेरी बारी है, हेल्प भी नहीं मांग सकता हूँ। आई ऑलवेज न्यू योर वर्थ, पर तुम ना रिकॉग्नाइज कर पाओ, इसलिए मैं सच में पापी हूँ। ओ माय गॉड, रिग्रेट वाला कार्ड दिखाई देता है, रिग्रेशन इनका है, रिग्रेट है। मैं सभी तरह की एनर्जी फील कर पा रहा हूँ, हील कर पा रहा हूँ, बट नाउ आई हैव चेंज माई पर्सपेक्टिव। गिल्ट एनर्जी में तो नहीं हूँ, बट गो विद फ्लो की एनर्जी में हूँ। हाँ ठीक है, जितना भी रिग्रेट होना था हुआ, अब गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, अब भगवान जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन ऑल इन ऑल देखा जाए तो आप दोनों ही भटक रहे हैं, किसी एक डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों ही भटक रहे हैं कि अब आगे मेरा होगा क्या। ये जो कार्ड है, ये इसी ओर इशारा कर, देखिए ना, है कि नहीं। आपने इस डेस्टिनेशन में पहुंचना है, लेकिन भटक रहे हैं, भटक रहे हैं कि लेफ्ट से जाएं, राइट से जाएं, किस तरफ अपनी डेस्टिनी की तरफ पहुंचे, वो वाली बात दिखाई दे। हम्म। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 16 हो गया, 7 हो गया आपका, 4 3 हो गया। हम्म। कुछ तो है नया होने वाला, और आप अपने लिए तो रास्ता निकाल ही रहे हैं, ये वाली बात तो है। चलिए, फॉर्चून कुकीज से भी देख लिया जाए कि क्या नया होने को है, क्या वाकई आपने मूव ऑन कर लिया है। परसीवरेंस का कार्ड आ गया एक बार फिर से कि आप मूव ऑन होने की कोशिश ना करें, बस डटे रहें अपने काम पे। यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नो वेयर, बट देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड, डोंट गिव अप। वही बात है ना, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप वाली बात एक बार फिर से आज भी आ गई है। कल भी इन्हीं कार्ड से इसी तरह का था कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप रिलेशनशिप से, तो वो होना अभी मुश्किल है। एक और देखें, लव लाइफ, लव लाइफ भी आपकी अच्छी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कहीं नहीं भाग सकते, ठीक है, तो भागिए मत। जस्ट एक्सेप्ट हिम, और एक्सेप्ट दिस जर्नी, एंड एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, एंड एक्सेप्ट योर सिचुएशंस, जो भी है, अच्छी है बुरी है, जो भी है, अच्छी बुरी तो दिमाग कहता है ना। तब फिर हम फिर ये क्यों कहते हैं अच्छा हुआ जो हुआ। अच्छा होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस समय नहीं लग रहा होता कि वो अच्छा है। ऐसे ही जब कोई अच्छा ज्ञान दे रहा होता है, उस समय वो बहुत बुरा लग रहा होता है। जब कुछ अच्छा हो जाता है, फिर हम कहते हैं अच्छा ये कहा था। तो यानी कि लव लाइफ अभी आपकी है, जिससे भी प्रेम है वो अभी चल ही रहा है। आप सोच रहे हो कि वो भटकता हुआ रास्ता जो है ना, वो ढूंढ घूम फिर के फिर से मेरे पास आ जाए। भटक रहा है वो, भटकने दो फिलहाल, और अपने लेसन्स वो खुद सीखेंगे। जैसे कि वो आपका पार्टनर खुद ही कह रहे हैं कि मैं अपने लेसन्स खुद सीखूंगा, तुमने तो अपने सीख लिए, मैं भी अपने सीखूंगा, और सीख रहा हूँ, या जो भी है। तो 5-5 पोर्टल में ऐसा ही दिखता है, आप मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका पार्टनर फिर से आ जाएंगे। लव लाइफ आपकी फिर से कंटिन्यू होगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप इमोशनली थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे, ये वाली बात दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल लेडी, आप भी एक खूबसूरत इंसान हैं, खूबसूरत लेडी हैं। अपनी डिग्निटी बनाए रखिए, अपनी कैरेक्टर बनाए रखिए, अपना डेस्टिनी खुद आप बना सकते हैं। आपकी लाइफ है, आपके हाथ है, राइट। ऑल द बेस्ट।